जुफिन अपने आंगन के किनारे बैठी थी और गहरे नीले आसमान में टिमटिमाते सितारों को देख रही थी। हल्की हवा में झूलती क्रिस्टल घंटियों की मधुर ध्वनि और खिले हुए प्लम ब्लॉसम वातावरण को शांत बना रहे थे। उसने आंखें बंद की और ठंडी हवा को महसूस किया। इन दिनों उत्तर में लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए साफ आसमान देखना दुर्लभ था। जुफेन का मन भटकते हुए गूम मेयुए तक जा पहुंचा। वह जानती थी जब समय आएगा प्रकृति खुद अपना खेल खेलेगी। चू जुन चुपचाप उसे देख रहा था। चांदनी उसके चेहरे को छू रही थी। उसका माथा, नाक और होंठ चमक रहे थे। वह इतनी शांत लग रही थी कि जैसे समय वहीं थम गया हो। अचानक उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। उसने उसके गले पर अपना सिर रखा और धीरे से उसे चूमा। दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते रहे। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जुफेन का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जुफेन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार शब्द इतना इस्तेमाल हो चुका है कि उसका मतलब ही खत्म हो गया है। लेकिन शूजुन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी हर बात पसंद है, फिर भी तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? जुफेन ने खुद को कठोर शब्दों में परिभाषित करना शुरू किया। मैं स्वार्थी हूँ, ठंडी हूँ, कठोर हूँ। लेकिन हर बार शूजुन ने उसके हर दोष को स्वीकार किया। आखिरकार उसने धीरे से कहा, मुझे प्यार पर विश्वास नहीं है। शूजुन ने उसे अपने करीब खींचा और फुसफुसाया, तुम्हें प्यार पर नहीं, मुझ पर विश्वास करना है। उसकी आंखों में देखते हुए जुफेन की सारी दीवारें टूटने लगी। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। शूजुन ने उसके आंसू पोंछे और उसे धीरे से चूमा। दोनों चुप रहे, लेकिन उस खामोशी में सब कुछ कहा जा चुका था। कुछ देर बाद उसने पूछा, अगर मैं मूर्ख बन गई तो? शूजुन ने बिना सोचे जवाब दिया, तो मैं तुम्हारे साथ मूर्ख बन जाऊंगा। जुफेन हल्के से मुस्कुराई और उसके होंठों को छू लिया। शायद वह पहली बार खुद को गिरने देने के लिए तैयार थी। शायद पहली बार वह भरोसा करना चाहती थी। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह जब जुफेन जागी, वह शूजुन की बाहों में थी। उसके दिल की धड़कन और सांसों की गर्माहट उसे एक अजीब सी शांति दे रही थी। अगले दिन जुफेन मुश्किल से बिस्तर से उठ पाई। उसका शरीर थका हुआ था और चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। नौकरों की नजरें और मुस्कानें उसे और भी शर्मिंदा कर रही थी। जब भी वह शूजुन को देखती, वह लाल हो जाती और उसे घूरती। दूसरी तरफ शूजुन पूरी तरह संतुष्ट और मुस्कुराता रहता। कुछ दिनों बाद झाओबाई लान उससे मिलने आई। वह हमेशा की तरह चंचल थी, लेकिन इस बार थोड़ी घबराई हुई भी लग रही थी। थोड़ी झिझक के बाद उसने बताया, मैं 1 साल में शादी करने वाली हूँ। जुफेन चौंक गई और उसकी चाय लगभग गिर गई। जब जुफेन को पता चला कि बाईलान उसके बड़े भाई से शादी करने वाली है, तो वह जोर से हंस पड़ी। मैं जीत गई। दोनों हंसने लगीं, लेकिन दूर खड़ा शूजुन उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की जलन थी। जब बाईलान चली गई, वह चुपचाप जुफेन को उठाकर अंदर ले गया और एक लंबी रात फिर से शुरू हुई।